और रवीना दो बहनें थी, लेकिन निकाह दोनों का ही काफी अलग होता है। शीना अमीर तो रवीना गरीब घर की बहू बनती है। हाय रवीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ? मैं तो बस कमरे में बैठे बैठे कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना? कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही है हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरी अजीज बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। अब काम वाली खाना पका रही है तो बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, अच्छी बात है दीदी, तो यहीं आ जाओ ना मेरे घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। हाँ। रवीना फोन रखती है कि सामने सास खड़ी होती है। ये ले, तरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे अम्मी जान, मैं काट देती, आपने क्यों तकल्लुफ की? बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास रवीना का हाथ पकड़कर कूलर के पास ले जाती है, जहाँ पहले ही उसकी ननद और देवर बैठे होते हैं। भाभी जान आओ, लूडो खेलते हैं, इसे तो शिकस्त मिल रही है, आप आइए ना। अरे मैं तो रोटी बना रही थी। अम्मी जान ले आई खरबूजा खाने। अब आप भैया लूडो खेलने कह रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी जान, रोटी मैं पका लूंगी। रवीना का हंसता खेलता परिवार था, सब एक दूसरे की मदद करते। रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ बैठता। अरे रवीना, चलो तैयार हो जाओ, भेल पूरी खाकर आते हैं, चौपाटी चलते हैं, बहुत खुशगवार मौसम हो रहा है। रवीना भी जल्दी तैयार हो जाती है और दोनों घूमने जाते हैं कि शीना का फोन रवीना के पास आता है। क्या कर रही हो रवीना? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, शौहर के साथ चौपाटी आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना चौपाटी, बहुत ही खुशगवार मौसम है। टू व्हीलर मोपेड पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, टू व्हीलर है, कहाँ हम लोगों के घर जानती हो तुम तो। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। रवीना फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी शीना आपा की तरह पैसे वाले घर में निकाह करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ? खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर भेल पूरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन शीना के घर पर। चलिए ना, शाम को रवीना के घर पे चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास वक्त नहीं है, रात को मेरी एक दावत है बिजनेस रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगता। निकाह के बाद शौहर के बगैर बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास बातें करती हो? अम्मी को देखो, कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती हैं वो। मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चले, आजकल मौसम बहुत खुशगवार होता है। यार अभी तो बताया दावत है, वो भी ताज में। तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है। पति दफ्तर चला जाता है। शीना सारा दिन घर पे या तो टीवी देखती है या फिर मोबाइल। वो सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा, कोई काम था? मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ जी, बस मन नहीं लग रहा था तो। ओह, ये तंबोला खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। शीना समझ जाती है कि सास जाने को बोल रही है। शीना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में मोबाइल में तंबोला खोलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। शीना घर से बाहर आती है और ड्राइवर को रवीना के घर चलने के लिए कहती है। मेरी बहन के घर चलो। जी मैम साहब। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। शीना मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो बहन के घर जाती है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे शीना बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते अम्मी जान, रवीना कहाँ है? रवीना अभी तो यही थी, अब पता नहीं।
देखो जरा रोहन, भाभी कहाँ है? अम्मी, भाभी जान शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं। मैं बुला लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में चली जाती हूँ। शीना रवीना के कमरे में जाती है, जहाँ वो बालकनी में पड़ोसन से गुफ्तगू कर रही होती है। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ चलो मेहमान खाने में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप आई हो तो सब आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। रवीना और शीना सबके पास जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बना कर लाती है। अरे अम्मी जान, आप क्यों बना रही हैं? इसलिए क्योंकि हम साथ बैठ सकें। अब अम्मी जान आप बैठ जाइए। रवीना के घर का माहौल शीना को अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था इस तरह का खाना नहीं खाया। कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हम लोगों के घर रोज बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। रवीना की ननद और देवर भी शीना के साथ बात करने लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लड़ाता है। शीना जब वापस घर को जा रही होती है तो रवीना की सास उसे पैसे देती है। बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद के रखती। शीना सास के पैर छूती है और आंखों में आंसू भरकर बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन रवीना तो रिश्तों से अमीर है। जिंदगी में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। शीना वहां से चली जाती है और रवीना सास को देखकर मुस्कुराने लगती है।